हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और टीजीटी पीजीटी सीएचएसएल वीडियो से संबंधित सभी जानकारियां मात्र आपको एक ही वीडियो मिल जाएंगी। 22,000 सीटों को लेकर और 5 दिन कोर्ट बंद रहेगा, इसको लेकर अभी अपडेट को कवर करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं संजीव कुमार जी और निशा जी, जो कि मेरठ टीम को संचालित कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा काम किया गया है ना। जिला मजिस्ट्रेट को 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, जो अपने आप में देखिए कोरोना टाइम में अपने आप में ये काम अपने आप में बताता है कि 22,000 सीटों को लेकर अभ्यर्थी कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये हाई अभ्यर्थी जो हैं निशा जी और संजीव जी, तो बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस तरह की बातें सामने आती हैं। देखिए हर स्तर से जब काम किया जाता है ना, उसका कुछ ना कुछ हर काम का रिजल्ट आता है। मान लीजिए आपने आपने 500 ज्ञापन सौंपे विधायक को या जिला मजिस्ट्रेट को या अपने यहाँ के सांसद को, तो ये जब ज्ञापन 500 में से यदि 10 ज्ञापन भी वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जी के पहुँचे, तो 10 में से यदि 5 पर भी कार्रवाई हुई, 1 पर भी कार्रवाई हुई, 2 पर भी कार्रवाई हुई, तो आप समझ लीजिए कि सीटें जोड़ना तय है ना। और दूसरा और मान लीजिए 500 के 500 में से 250 ज्ञापन पहुँच गए, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको ये पता है कि कितने ज़्यादा अभ्यर्थी इन सीटों को जुड़वाना चाहते हैं। कई बार ये होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल सुना होगा आपने, कि जब कोई काम तभी होता है जब उस ये देख लिया जाता है कि कितने लोग इसको करवाना चाहते हैं। यदि हम इस काम को करते हैं तो कितना बड़ा वोट बैंक इनके पीछे है। तो ये चीज़ें सोच कर ये इन 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 चीज़ों को जिंदा रहना चाहिए हमेशा, और ये मुहिम चलती रहनी चाहिए, कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उधर अब बात करते हैं कि करके सबसे पहले जो मथुरा टीम है उन्होंने अपना डाटा वहाँ पहुँचा दिया है, क्योंकि मथुरा टीम शुरू में ना नुकुर कर रही थी डाटा पहुँचाने के लिए कि चुनाव चल रहे हैं हम नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन उन्होंने बेसिक फिनिक है ना, बेसिक इन्फिनिक 69,000 पर उन्होंने तो अपना डाटा भेज दिया है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहले ही डाटा नहीं भेज रहे थे ऑनलाइन। अच्छा, अब इसके बाद बात कवर करते हैं टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी की जो डेट है अब बढ़ाकर और आगे बढ़ा दी गई है, और ये टीजीटी पीजीटी की डेट कर दी गई है 25। ठीक है, और 25 कर दी गई है, और पहले 15 थी, आपको पता होगा, और अब 25 कर दी गई है, और हो सकता है आगे भी 30 कर दी जाए, लेकिन आपको फॉर्म समय से भर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि राजधानी जो दिल्ली है उसमें 20,000 जो गेस्ट टीचर हैं उनको यहाँ पर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, लेकिन समय पर ज़रूरत पड़ने पर उनको बुला सकेंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कोविड-19 के समय में किसी का भी जो है नौकरी यहाँ पर नहीं जानी चाहिए थी। सरकार को ऐसे निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि ये जो अतिथि शिक्षक हैं 20,000, इनके पीछे लगभग कितना परिवार खड़ा होगा। इनको इनकी सेवा समाप्त करना कहीं ना कहीं दुखदाई है। ऐसा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो। भले ही आप उनको शिक्षा मित्रों की तरह नौकरी में वैल्यू एडेड वो नहीं देते, लेकिन कम से कम ऐसे कोविड-19 के समय जहाँ अरविंद केजरीवाल अपने सुशासन के लिए जाने जाते हैं, ऐसे निर्णय लेने की उनसे अपेक्षा नहीं थी। उधर 4 दिन कोर्ट में बंद रहेगा, और हाई कोर्ट में मुकदमे नहीं है ना, नहीं होगा मुकदमों का दाखिला, और हाई कोर्ट बंद हो गया है कोविड संक्रमण के प्रकोप के कारण, है ना। बुलंदशहर जो बीएसए ऑफिस है ये भी बंद हो चुका है। 4 कोविड पॉजिटिव निकल आए हैं यहाँ भी। बुलंदशहर पूरा हाई रेड जोन एरिया में आया है शुरू से ही। एसएससी 20 से 27 अप्रैल तक परीक्षाओं के लिए नया कार्यक्रम जारी करेगा। तो 20 से लेकर 27 अप्रैल तक एसएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। विशेष तौर पर जो सीएचएसएल की परीक्षाएं चल रही थी उनके संबंध में ये बात की गई है। परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं रेलवे की। रेलवे प्रशासन ने आगामी 29-30 को लखनऊ मंडल समेत कई जगहों पर होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। कोविड-19 के चलते हुए आपको पता होगा सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीएचएसएल इसी को बोलते हैं, ये परीक्षा स्थगित हो गई है फिलहाल। और अभी इसके बारे में कोई सूचना यहाँ पर। ये भी आपको पता होगा ग्राम पंचायत अधिकारी जो वीडियो की परीक्षा निकली थी, समाज कल्याण अधिकारी की और ग्राम पंचायत अधिकारी की, जो आपने आगरा सेंटर गया था, अलग अलग जगहों पर सेंटर गया था। ये परीक्षा 22 और 23 तारीख को हुई थी 2018 में। और ये परीक्षा जो है इसमें नकल चली थी, और बाद में एसटीएफ ने पकड़ा धकड़ी करी, कुछ लोग पकड़े गए, और पकड़ने के बाद जब उनकी कुटाई करी तो बताया कि पेपर 5-5 लाख रुपए में बिका था ये। उसके बाद उनकी जब जांच बैठी तो मामला कोर्ट में गया। फिलहाल ये परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई है ना। ये आयोग द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है, परीक्षा निरस्त। ठीक है, 15 मई तक नहीं सुधरे हालात तो सीएसएस यूनिवर्सिटी प्रमोट कर देगी, है ना। तो अब आपको पता ही होगा यूपी में 26 तारीख तक लॉकडाउन लग चुका है। ये अपने आप में चीज़ें हैं, मतलब और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि कोर्ट अभी फ़िलहाल बंद है। शिक्षकों को या टीजीटी पीजीटी की साइट सब कुल मिलाकर 69,000 शिक्षक भर्ती में इस तरह की जो चीज़ें हैं ये
अब अब मुहिम को जरूर जिंदा रखिए। देखिए, अब मान लीजिए अपना एरिया रेड जोन में आ रहा है, तो जहाँ पर नहीं आ रहा है, जहाँ पर कोई केस नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर आप काम करें। सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ट्वीट करिए, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, गवर्नमेंट की जो वेब पोर्टल है, गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर आप वहाँ पर करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बहुत अभ्यर्थी तो इतने जागरूक हैं, वो खुद मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि सर हमने इसको ऐसे किया, ठीक है ना। तो वो कितनी बड़ी बात है ये कि अभ्यर्थी जो है इतने इस हद तक शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी तो ये सोच रहे हैं कि उनका थर्ड काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा, फिर सोचेंगे 22,000 के बारे में। उनको लगता है कि उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। मात्र 1% गुणांक गिरेगी, 1% सब कैटेगरी में, इससे नीचे गुणांक नहीं गिरने वाला। अगर कोई सोच रहा है कि 62-61 वाला नंबर आ जाएगा 63 वाले का, तो इस भर्ती में नंबर नहीं आने वाला जब तक 22,000 सीटें नहीं जुड़ती। थर्ड काउंसलिंग में तो नहीं आएगा, ये बात तो गारंटी है। अभी आप इसके लिए अभी जाग जाएँ तो सही है, थोड़ा देर से जागेंगे तो सही नहीं है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें किसी भी अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।